अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम। रहमतुल्लाहि पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83 आयत नंबर 83। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अय्यूब इज़ नादा व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू रब्बहू अन्नी अन्नी मस्सनियद्दुर्रु मस्सनियद्दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन। व अंत अर्हमुर राहिमीन। फस्तजबना लहू फस्तजबना लहू फकशफना फकशफना मा बिही मा बिही मिन ज़ुर्रिन मिन दुर्रिन व आतैनाहु व आतैनाहु अहलहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम व मिस्लहुम मअहुम रहमतन मिन इंदिना रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिलआबिदीन। व ज़िक्रा लिलआबिदीन। وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين। कोई साथी सुना दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين। माशाल्लाह। व अय्यूबा, तो मेरे प्यारे वाव को मोटा करना है जब ही आप तिलावत करें कुरान मजीद की अहादीस मुबारक की। वाव को हमेशा मोटा पढ़ना है और वाव का मखरज जो है दोनों होठों को ना तमाम गोल करने से होता है। ठीक है, यानी होठ जो है दोनों गोल हो जाए। हमारे ये शफतैन होठ, इन लबों को गोल करना है मगर इनको सबको मिला नहीं देना बल्कि वाव करके पढ़ना है। अय्यूबा, या के ऊपर शद है, थोड़ा मजबूती के साथ। इद नादा दाल को साकिन पढ़ना है, मुतहर्रिक ना होने पाए। इद नादा करके रब्बहू, हु हा के ऊपर जमा है, उल्टा पेश है, उल्टा जमा तो खड़ी और अपना मध्य मुनफसल है, तो इसको दो अलिफ ढाई अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। अन्नी, यहाँ गुन्ना करेंगे चूंकि नून मुशद्दत है, फिर नी को थोड़ा सा लंबा करेंगे, हरूफ मद्दा है, यानी अन्नी करके। मस्सनी यज़ुर्रु, देखो या और वाद के मखरज को बिल्कुल वाज़े आपको समझ आ रही है। मस्सा सीन पर शद है मजबूती के साथ, फिर आगे यज़ुर्रु, या और वाद का मखरज मैंने आपको बता दिया था
जुबान का किनारा हाफा लिसान, इसे कहते हैं हाफा लिसान, और रुबाई से लेकर हमारी इजरास तक जो है, जो हमारी दाढ़ें हैं, उनकी जड़ों से जब ये जुबान का हाफा लगता है तो ज़ात का मखरज अदा होता है, तो आसानी से हो जाता है। करके देख लीजिए। अल्लाह, ये देखो हाफा लिसान कौन सा है, यानी नोक से शुरू होता है, नोक से, और फिर रुबाई जो है ना वहां से लेकर यहाँ, तो ये मिलाएं तो इंशाल्लाह जरूर। वह आतैनाहु, हमजे के ऊपर खड़ी जबर है और नून के ऊपर खड़ी जबर है, और तैनाहु, तय हरूफ लीन है नरमी के साथ। वह आतैनाहु अहलहु, अहलहु हा हदी है, हदे हा हदई है, और सीने की तरफ से इसको पढ़ेंगे। वह मिथलहुम, यहाँ लंबा करेंगे, गुन्ना करेंगे, गुन्ना यानी इदगाम माल गुन्ना, इदगाम भी हो रहा है, गुन्ना भी हो रहा है, और इसको इदगाम मिथलाइन भी कहते हैं, यानी दोनों हर्फ जो हैं जिनका इदगाम हुआ है वो एक जैसे ही हैं। इसको हम जिन्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, यानी मीम का मीम में इदगाम हुआ है ना जी। तो रहमतन, रा को मोटा करेंगे, और तम नून तनवीन के बाद मीम मुशद्दत है, तो इसको रहमतन गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। फिर मिन, मिन को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद आयन हरूफ हल्की में से आ गया है, लिहाजा यहाँ इजहार होगा। दीना, इन नून साकिन है, आगे दाल हरूफ इख्फा में से है, यहाँ इख्फा करेंगे, आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। मिन इंदिना, नून को थोड़ा सा लंबा करेंगे। वदिक्रा लिल आबिदीन, वदिक्रा, रा को मोटा भी और थोड़ा सा लंबा करेंगे, खड़ी जबर है, लिल आबिदीन, दीन मद आरिस, तूल तवस्सुत कस करेंगे। अल्लाहु अकबर। व अय्यूब, ये हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। तो अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाया व अय्यूब, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, महबूब पैगंबर, मेरे प्यारे पैगंबर, मेरे आखिरी खातमुन नबीयीन पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि वह अय्यूबा, और याद कीजिए अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इद जब, नादा उसने पुकारा, रब्बहू अपने रब को। मसला हल हो गया है, मसला हल हो गया, हमारा मसला हल हो गया। अल्लाह, आज कर ये मसला यूं ही समझ आएगा कि बाबर भाई से पूछिए, हैं अल्लाह। और हर एक पैगंबर ने, हर एक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर ने, किसी ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, जी, किसी ने कहा रब्बे हबली, ठीक है जी, और किसी ने कहा रब्बहू। हर एक पैगंबर ने जब ही पुकारा तो बगैर वास्ते, बगैर आमेदिश को, आमेदिश के किसको पुकारा, तो मालूम हुआ पुकारना है तो अल्लाह को, सोरो पुकार अल्लाह के लिए, रोना है तो अल्लाह के आगे, गिड़गिड़ाना है तो अल्लाह के आगे, आजिज़ी अल्लाह के आगे। ये पुकारने के लायक अगर है तो अल्लाह की जात है। ये पैगंबर के मुतल्लिक आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद फरमाइए अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उनकी देखिए इद नादा रब्बहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को। किस वक्त पुकारा है जी, फरवानी में, सेहत याबी में नहीं, मुश्किल वक्त में पुकारा, मुसीबत के वक्त पुकारा, बीमारी के वक्त पुकारा। अल्लाह फरमाते हैं अन्नी, के बेशक मुझे, मस्सनी यज़ुर्र,
पहुंची है तकलीफ, व अंता, और तू अरहमु, ज्यादा रहम करने वाला है, अर्रहीम, सब रहम करने वालों से। फस्तजबना, तो हमने कबूल की दुआ, लहू, उस अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फकशफना, फिर हमने हटा दी, माँ बिही, जो कुछ के थी उसे, मिन जुर, कोई तकलीफ, व आतैनाहु, और हमने दिया उसे, अहलहु, उसका अहल, कुंबा, व मिसलहुम, और उनके मिसल, और लोग भी, माहम, उनके साथ, रहमा, रहमत करते हुए, मिन इंदिना, अपनी तरफ से, व ज़िक्रा, और नसीहत, लिल आबिदीन, इबादत करने वालों के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह जानता है बाज़ दफ़ा कुरान मजीद है ना जोर दे के समझाता है जी, कुर्बान जाइए अल्लाह के समझाने पर, है जी। कैसा अंदाज है अल्लाह का समझाने का, किस अंदाज से, मुख्तलिफ अंदाजों से अल्लाह समझाते हैं, है जी। मैं कहता हूं मुशरिक ने अपने शिर्क में इंतहा कर दी, अल्लाह ने समझाने के लिए अपनी वहदानियत की इंतहा कर दी। यानी हमेशा अल्लाह ने मुशरिक को मगलूब ही कर दिया है। मुशरिक बड़े बड़े दलाइल जो है पेश करता है, मगर अल्लाह जब उसके रद में बयान फरमाते हैं तो अल्लाह जानता है कमाल हो जाती है, अल्लाह का अंदाज ऐसा। और आज की आयत के अंदर अल्लाह पाक ने, अल्लाह अकबर, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश की तो नेमतों पर की। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश की, मगर किन पर? नेमतें देकर। अल्लाह अकबर। उनकी आजमाइश हुई नेमतों पर। जब उन दोनों पैगंबरों की आजमाइश हुई नेमतों पर, अल्लाह ने उनको बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, अल्लाह ने उनको लूहे पर कंट्रोल दे दिया, अल्लाह ने पहाड़ों को ताबे कर दिया, अल्लाह ने परिंदों को ताबे कर दिया, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हवा जो है उसके हुक्म के ताबे कर दी। बहुत बड़े इनाम। और फिर उन्होंने दुआ की, अल्लाह जो हुकूमत मुझे अता फरमाई है, जो बादशाही मुझे अता फरमाई है, तो अल्लाह मेरे बाद किसी और को ना देना। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, ये बहुत बड़े इनाम है। बादशाही को थोड़ी बात है, हुक्मरान अल्लाह हुक्मरानी अता फरमा दे, है जी। जो हुक्मरान होता है मालूम होता है ना जी, आगे पीछे फौज लगी होती है जी, और सारे नौकर चौकर सारे आगे पीछे, जनाब हजरत हुक्मरान साहब जो है वो नजर ही नहीं आते, यानी सारे खिदमत गुजार। तो ये बहुत बड़ा एजाज है, इतनी बड़ी नेमतें दे के उनको अल्लाह ने आजमाया। मगर कुर्बान जाइए पैगंबरों की जी उस शुक्र पर कि उन्होंने फिर शुक्र करके, अल्लाह का शुक्र करके दिखा दिया और क़यामत तक आने वाले लोगों को समझा दिया। इतराना नहीं, कितनी बड़ी नेमत क्यों न मिल जाए तो हर हाल में इज्जत करना है, अल्लाह का शुक्र करना है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह ये तेरा करम है, या अल्लाह तेरा करम है जो बात अब तक बनी हुई है। मगर मुशरिक को फिर भी समझ नहीं आई, मुशरिक को फिर भी समझ, वो कहता है ये तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह ने मुशरिक के जवाब में कैसा जवाब दिया? फरमाया मेरे पैगंबरों ने कहा, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जी बदर के मौका पर वो दरख्त के नीचे बैठ के अकेले रो रहे हैं, अल्लाह के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आज अगर तू हमारी मदद नहीं करेगा तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है, तू बचाने वाला है। अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी बात। तो यहाँ भी फरमाया उन्होंने शुक्र करके अल्लाह की उन नेमतों का वो शुक्रिया अदा किया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ने आजमाइश की किसके जरिए? बीमारी बीमारी बीमारी। और फिर उन्होंने बीमारी में क्या किया? सब्र किया, सब्र किया है? यानी तकलीफ में सब्र और नेमतों में शुक्र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, शुक्र वही कर सकता है जो सब्र करेगा, जो सब्र नहीं कर सकता वो शुक्र नहीं कर सकता।
بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے سامنے. تو آج کے اس آیت کے اندر ہمارے لیے کتنے اسباق ہیں. صبر، ہاں جی، شکر وہی کر سکتا ہے جو صبر کر سکتا ہے، اور شکر وہی کرتا ہے جو صابر ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، مفسرین نے مختلف اقوال ہیں کہ کچھ کہتے ہیں 18 سال بیمار رہے، کچھ کہتے ہیں واللہ عالم کتنے دیر، بہرحال عرصہ دراز. اور اس بیماری میں یوں ہوا، ساری بیویاں بھی چھوڑ گئی، ایک ساتھ رہ گئی، اولاد فوت ہو گئی. بہت بڑے امیر تھے، باغات، وہ نعمتیں، بڑا مال، وہ سارا کا سارا. جب کرنے والے ہی نہیں رہیں گے تو مال تو پھر ہلاک ہونا ہی ہونا ہے جی. سنبھالنے والے جب نہیں ہوں گے تو پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا اس بیماری میں. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایوب جتنا دیر بھی بیمار رہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی بھی ایک تو زبان سے پکار ہے نا، کبھی دل میں بھی خیال نہیں آیا کہ میں کسی غیر کو بھی اس بیماری میں پکار لوں. ہمیشہ پکارتے رہے اپنے اللہ کو، دعا کرتے رہے. ایک دن آیا پیغمبر نڈھال ہو کے، بہت زیادہ غم زدہ ہو کے، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ انی مسنی یضر، اللہ یہ شیطان نے مجھے ٹنٹرو لگایا ہے. شیطان کی طرف نسبت کری کہ اللہ یہ شیطان کی وجہ سے جو ہے مجھے کیا ہے، دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے. اللہ وانت ارحم الراحمین، تو بہت رحمت کرنے والا ہے. اللہ تو مجھ پر بھی اپنی رحمت کر دے. ہاں جی، معلوم ہوا کتنی بڑی مصیبت ہو، دکھ ہو، جو مرضی ہو جائے، تو اس وقت بھی پکارنا ہے تو اللہ کو، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے. یہ نہیں کہنا اللہ حسین کے واسطے سے، فاطمہ کے واسطے سے، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے، فلاں کے واسطے. یہ جو چٹنی بنا کے ہاں جی اس میں داخل کرنی ہے نا، اس سے یہ شرک بنتا ہے. اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا ہے اور براہ راست پکارنا ہے، بغیر واسطے کے پکارنا ہے. اور میرا ایمان ہے، دیکھو آج کی یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، یا جس مقصد کے لیے بندہ خالصتاً اپنے اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ ضرور اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے اللہ مومن کی دعا رد کرتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، مر گئے جی، تھک گئے دعاواں کر کے، پتہ نہیں اللہ نو سارے نال کوئی خاص ناراضگی ہے. اس قسم کے لوگ بھی ہیں، اللہ کے دشمن کے شکوہ کرنے والے. رسول اللہ فرمایا مومن کی دعا کوئی رد ہوتی نہیں. ہاں اس کی قبولیت کی وہ 3 باتیں بتائی ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ یا تو اللہ فوراً من وعنو اسی طرح قبول فرما لیتے ہیں، یا اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں، یا کوئی آنے والی مصیبت اس کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام بڑے نڈھال ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. بس وہ گھڑی تھی، ایسی عاجزی کے ساتھ دعا کی، ایسی عاجزی کے ساتھ میں معلوم ہوتا ہے پہلے بھی دعا پیغمبر کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، مگر اس وقت جو دعا ہو رہی ہے یہ تو دل کے اللہ میری ہمت ختم ہوگی، اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میں کامیابی یعنی امتحان میں، اللہ مجھ پر رحمت کر. تو اللہ نے پھر وہ دعا کیسے قبول کی؟ دیکھیے عرصہ دراز بیمار رہے، دعا کرتے رہے ہیں جی. اللہ نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ کا جواب دیا، مگر دیکھیے پیغمبر نے اپنے اللہ کا دروازہ چھوڑا نہیں، اللہ کے دروازے کی کنڈی کھڑکاتے رہے. 18 سال، اگر مفسرین کے مطابق 18 سال ہاں جی بیماری میں لڑتے رہے، گھسیٹتے رہے اور بیماری میں تڑپتے رہے، مگر اللہ کا دروازہ پھر نہیں چھوڑا. کبھی کسی کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں، کبھی کسی کے متعلق غیر اللہ کے متعلق سوچا ہی نہیں. جب ہی پکارا ہے تو اللہ کو پکارا، اللہ نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ کا جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک ہے چلو میں تیری سن لی ہے، نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں. اور بالآخر 18 سال کے بعد اللہ کے آگے پھر گر گڑائے. پھر اللہ نے فرمایا میرے ایوب میں پہلے بھی سنتا رہا اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں، تمہاری آج میں قبول کرتا ہوں.
अल्लाह अकबर, कबूल हुई। अल्लाह ने फरमाया क्या करो, उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब। अब ऐसा करो, जहां बैठे हो ना, जहां बैठे हो यहां एड़ियों को रगड़ो, इसी जमीन पे एड़ियों है। पैगंबर, अल्लाह का हुक्म था, पैगंबर का एड़ियों का रगड़ना था। अल्लाह ने उसी जगह से चश्मा जारी कर दिया, ठंडा पानी का चश्मा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे अय्यूब, उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, ये उम्दा और बेहतरीन ठंडा पानी है, इसको पी भी लो और इससे नहा भी लो। पैगंबर ने नहाए, ऊपर वाली बीमारी खत्म, और जब पिया तो अंदर वाली बीमारी भी खत्म होगी। अल्लाह ने शिफा दे दी। अल्लाह अकबर। फिर ऐसी दुआ कबूल की, वो जो कुफ कबीला खत्म हो चुका था, फौत हो गए और माल मताब सारा हलाक हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे अय्यूब, फिर मैं अब तुम्हें शिफा भी नहीं, सुनो, अल्लाह वआतैनाहु अहलहु व मिथलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना, पहले से भी ज्यादा औलाद से नवाजूंगा, पहले से ज्यादा माल भी अता करूंगा, पहले से ज्यादा बागात जमीन और सब कुछ मिल जाएगा, और ये रहमतम मिन इंदिना, हमारी रहमत से है, हमारी रहमत से। वज़िक्रा लिल आबिदीन, अल्लाहु अकबर। क्या माना किया वज़िक्रा लिल आबिदीन का है? क्या माना किया? और नसीहत है इबादत करने वालों। अच्छा, यहां लफ्ज़ है लिल आबिदीन, तो मालूम हुआ जो सही सही अल्लाह की इबादत करने वाले हैं वही तो नसीहत पकड़ते हैं। ठीक है जी। और दूसरी जगह फरमाया, यानी सूरह साद के अंदर जब अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, वहां फरमाया वज़िक्रा लिउलिल अलबाब, ये नसीहत है अकल वालों के लिए। तो मालूम ये हुआ, इन दोनों आयतों की तदबीक की जाए तो अकल वाले ही तो नसीहत पकड़ते हैं, अकल वाले ही तो बात को समझ कर अल्लाह के आगे झुकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। और आखिरी बात सुन लीजिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह ने 3 बातें फरमाई हैं। एक तो फरमाया कि ज़िक्रा लिल आबिदीन, और दूसरा फरमाया ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा, मेरा अय्यूब जो है वो हमारा सब्र करने वाला क्या था, हाय हाय सब्र कर। फिर दूसरी जगह फरमाया निअमल अब्दु, वो हमारे बेहतरीन बंदे थे। बेहतरीन क्या थे? नहीं मुगालता लग रहा है आप। नेमन नूर, हमारे बेहतरीन नूर से। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मसला हल हो गया कि नहीं? है मुशरिक को फिर भी समझ नहीं। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिही या इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला, मुशरिक को फिर भी समझ नहीं है जी। अना बशरुम मिथलुकुम निअमल अब्द, अल्लाह फरमाते हैं हमारे बेहतरीन बंदे थे। और फिर आगे फरमाया इन्नहु अव्वाब, मेरा अय्यूब जो है वो मेरे ही आगे झुकने वाला था। मालूम हुआ झुकना, रकू करना भी अल्लाह के लिए, झुकना भी अल्लाह के लिए। अल्लाह हम सबको यही अकीदा नसीब फरमाए, इसी पर जिंदगी गुजरे और अल्लाह हमें मौत आए तो इसी अकीदे पर आए। आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा दे। बाबर भाई के भाई को भी अल्लाह शिफा कामला आजिला अता फरमाए। अल्लाह बीमार परेशानी दूर फरमाए। मेरे प्यारे इकबाल भाई जरी बैंक वाले, आज लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं। वल्लाहु